ये कहानी एक एंग्लो इंडियन अध्यापक जेम्स की है जो ब्रिटिश काल के शिमला शहर के एक प्रसिद्ध स्कूल में अध्यापक का कार्य करते थे। एक दिन वे देर रात से स्कूल की ओर लौट रहे थे। इस स्कूल को अंग्रेजी पब्लिक स्कूल पद्धति पर चलाया गया था और छात्र, जो अधिकांशतः धनवान भारतीय परिवारों से थे, ब्लेजर, कैप्स और टाई पहनते थे। श्री जेम्स ने इसी स्कूल में कई वर्षों तक स्वयं पढ़ाई की थी। शिमला बाजार, जिसमें कई सिनेमा और रेस्टोरेंट थे, स्कूल से लगभग 3-4 मील की दूरी पर स्थित था और श्री जेम्स सामान्यतः शाम को स्कूल से बाजार की ओर टहलने जाया करते थे। अक्सर घूमते घूमते अंधेरा हो जाया करता था। अंधेरे में वापस आते समय वह एक छोटी सी राह यानी शॉर्टकट के जरिए जंगल से गुजरते थे। जब तेज हवा चलती थी तो देवदार के पेड़ उदास और भयंकर आवाजें निकालते थे। जिससे अधिकांश लोग मुख्य सड़क पर ही रहते थे। लेकिन श्री जेम्स डरपोक या कल्पनाशील आदमी नहीं थे। उनके पास एक टॉर्च हुआ करती थी, लेकिन आज दुर्भाग्यवश अचानक से उसकी बैटरी खत्म होती महसूस हो रही थी और परिणाम स्वरूप उसका प्रकाश कुछ झिलमिला रहा था। अचानक से उनकी झिलमिलाती हुई टॉर्च की रोशनी एक लड़के पर गिरी जो एकांत में एक पत्थर पर बैठा था। उसे देख वे रुक गए। स्कूल के नियमों के अनुसार रात के बाद बाहर होना छात्रों के लिए अनुमति नहीं थी। तुम यहां क्या कर रहे हो लड़के? श्री जेम्स ने तेजी से पूछा और लड़के को पहचानने के लिए वे उसके नजदीक आ गए। लेकिन जैसे ही वह लड़के के पास गए, श्री जेम्स ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था। लड़का रो रहा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छिपाया हुआ था और उसका शरीर आंसुओं से कंप रहा था। यह एक अजीब बेधड़क रोना था और श्री जेम्स को स्पष्ट रूप से असहजता महसूस हुई। अच्छा, क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। अब उनका गुस्सा चिंता में बदल गया था। उन्होंने फिर पूछा, तू क्यों रो रहा है? लड़के ने ना तो जवाब दिया और ना ही ऊपर देखा। वो बस केवल रोए पे रोए जा रहा था। लड़के, तुम्हें इस समय यहां नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, क्या मुश्किल है? ऊपर देखो। उसने अपने हाथ चेहरे से हटाए और लड़के ने ऊपर देखा। श्री जेम्स की टॉर्च से उस लड़के के चेहरे पर धीमा सा प्रकाश गिरा। यदि आप उस चेहरे को चेहरा कह सकते थे। उस चेहरे में ना तो कोई आंख, कान या मुख था, बस एक गोल मुलायम सिर था जिस पर स्कूल की टोपी लटक रही थी। और यहीं कहानी समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन श्री जेम्स के लिए यह किस्सा यहां समाप्त नहीं हुआ। श्री जेम्स के कांपते हुए हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। वह शीघ्रता से मुद्दा और रास्ते को बिना देखते हुए देवदार के लंबे लंबे वृक्षों के बीचों बीच मदद के लिए चीखते चिल्लाते भागे। अब स्कूल के भवनों की धुंधली आकृतियां पास में नजर आ रही थीं। वह अभी भी स्कूल भवनों की ओर भाग ही रहे थे जब उन्हें अपने रास्ते में बीचों बीच एक लालटेन दिखी। अब श्री जेम्स की सांसों में सांस आई। वे लालटेन के पास खड़े वॉचमैन के पास जाने लगे। घबराए हुए जेम्स की हालत को देखकर वॉचमैन ने एक चिंतित स्वर में कहा, क्या है साहब? क्या एक दुर्घटना हुई है? तुम क्यों भाग रहे हो? मैंने कुछ देखा, कुछ भयानक। एक लड़का जंगल में रो रहा था और उसके पास कोई चेहरा नहीं था। कोई चेहरा नहीं साहब, आंखें नहीं, नाक, मुंह, कुछ भी नहीं। और अब अपने चेहरे के पास लालटेन ले जाते हुए वॉचमैन ने एक भयानक हंसी भर स्वर में पूछा, क्या उसका चेहरा ऐसा तो नहीं था साहब? वॉचमैन का चेहरा देख श्रीमान जेम्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचंभा। वॉचमैन के चेहरे पर आंख, कान, नाक, मुंह कोई भी सामान्य विशेषता नहीं थी, बिल्कुल उस अजीब भूतिया लड़के की तरह। यहां तक कि उस पर बोहे तक नहीं थी। और तभी हवा के एक झोंके ने लालटेन को बुझा दिया।